नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एग्रो विद टेक्निकल में। किसान भाइयों, प्याज की खेती किसानों के लिए बहुत ही मुनाफा देने वाली फसल है। प्याज की खेती न केवल एक आवश्यक खाद्य सामग्री है, बल्कि बाजार में इसकी मांग भी बहुत अधिक होती है। प्याज की फसल की सफलतापूर्वक खेती और अच्छे उत्पादन के लिए कुछ खास तकनीकों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की फसल उगाते हैं और इसके आकार में सुधार लाना चाहते हैं, तो आपको सही समय पर सही खाद और जल प्रबंधन की जरूरत होती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज की फसल का विकास किस तरह से करना है, प्याज को मोटा कैसे करें, प्याज की फसल में किन किन पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए, कैल्शियम और बोरोन कब देना चाहिए, प्याज की फसल में कितनी नमी रखनी चाहिए, इनके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्याज की फसल का विकास किस तरह से होता है। तो किसान साथियों, जब प्याज की फसल लगभग 75 से 80 दिन की हो जाती है, तो ये एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में आपको प्याज के तने और कंद की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर प्याज की कंद का आकार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्याज सही तरीके से विकसित हो रहा है। लेकिन अगर कंद का आकार बढ़ने में देरी हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ समस्या हो सकती है। इसके कारणों को समझना और सुधार करना जरूरी होता है। इस समय पर किसान भाइयों अक्सर ये गलती करते हैं कि सर्दियों में प्याज को ज्यादा पानी देते हैं, जिससे प्याज का तना लंबा तो हो जाता है, लेकिन कंद का आकार छोटा रह जाता है। अगर प्याज का तना बहुत लंबा हो जाता है, तो ये फसल की गुणवत्ता और प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्याज के तने की लंबाई के बजाय उसकी मोटाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्याज को मोटा किस तरह से करना है? किसान साथियों, अगर आप अपने प्याज की फसल में कंद के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्याज को मोटा करने के लिए सबसे जरूरी तत्व है फास्फोरस। इसके अलावा नाइट्रेट और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जब प्याज की फसल 90 दिन की हो जाती है, तो इसे कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन के मिश्रण से प्याज का तना और कंद दोनों मजबूत और मोटे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्याज की फसल का आकार बढ़े, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने सही समय पर सही पोषक तत्वों का उपयोग किया है। जब प्याज का कलर हल्का हरा या पीला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि फसल का विकास अच्छी तरह से हो रहा है। इस समय आपको एनपीके यानी कि नाइट्रेट, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण देना चाहिए, जो प्याज की जड़ और कंद को मजबूती प्रदान करता है। आमतौर पर इस समय 500 ग्राम एनपीके का उपयोग 1 एकड़ में किया जाता है। जबकि प्याज का रंग हल्का पीला हो, तो आप एनपीके 54-34 का मिश्रण डाल सकते हैं। इसके बाद यदि आपको और पोषण की आवश्यकता हो, तो आप एक व्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। एक अच्छा जैविक उत्पाद है जो प्याज की ग्रोथ को तेज करता है और उसकी मोटाई बढ़ाता है। कैल्शियम और बोरोन कब देना चाहिए? तो किसान साथियों, अगर आप प्याज के आकार को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का सही मिश्रण देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट प्याज की कंद को मजबूत बनाता है और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप 10 किलो प्रति एकड़ की दर से इसे मिट्टी में डाल सकते हैं। इसके अलावा बोरोन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो प्याज की फसल के आकार को बढ़ाता है। बोरोन को अगर आप स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्याज के तने और कंद के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बोरोन का सही अनुपात 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। प्याज की फसल में नमी कितनी रखनी है? तो किसान साथियों, प्याज की फसल को अच्छे से विकसित करने के लिए नमी का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगर आप खेत में नमी कम होगी, तो प्याज का आकार छोटा हो सकता है और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि खेत में नमी की उचित मात्रा बनाए रखी जाए। सर्दियों में तो फसल में सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ये समस्या खासकर गर्मियों में ये समस्या ज्यादा होती है। इसलिए नियमित रूप से पानी देना और नमी बनाए रखना प्याज की फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। समय पर देखभाल करना भी आवश्यक होता है। किसान साथियों, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि 90 से 100 दिन के बीच प्याज की फसल का अंतिम विकास होता है। इस समय के दौरान आपको न केवल पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल करना है, बल्कि ये भी देखना है कि प्याज की ताजगी और गुणवत्ता बनी रहे। इस समय पर सही मात्रा में स्प्रे करने से प्याज की फसल को ज्यादा फायदा होता है और उसके आकार में भी सुधार होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है कि आप प्याज का कंद बढ़ाने का जो फॉर्मूला है, उसको किस तरह से यूज करना है उसके बारे में। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।